गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के बड़े लेक्चर में आपका स्वागत है। 8वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारत। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 6 अंधायुग पोयम का स्वाध्याय देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अंधायुग पोयम का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं शब्द वाटिका। वधी, पहला शब्द है वधिक यानी वध करने वाला। कायर, कायर यानी डरपोक। ध्वंस, विनाश। सृजन, निर्माण। बर्बर, असभ्य, हिंसक। आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। देखो नीचे क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। उत्तर है युयुत्सु अश्वत्थामा। 2 अंधे युग में प्रभु का एक अंश। उत्तर है निष्क्रिय आत्मघाती। प्रश्न क्रमांक 2 श्रृंजाल पूर्ण कीजिए। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। देखो उत्तर है विकृत, अनास्थामय, अर्धबर्बर, आत्मघाती। प्रश्न क्रमांक 3 उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र। देखो कविता में प्रयुक्त पात्र। उत्तर है युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध। आगे का क्वेश्चन है भाषा बिंदु। पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करो। देखो उत्तर है पहला, पाठों में आए मुहावरा पहला अर्थ है पारावार न रहना। अर्थ सीमा न रहना। वाक्य 12वीं की परीक्षा में उन्नति अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न रहा। 2 सिर खपाना। अर्थ बहुत बुद्धि लगाना। वाक्य घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। 3 गर्व में चूर होना। अर्थ घमंड करना। वाक्य में प्रयोग व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली, जयराज गर्व में चूर रहने लगा है। 4 घोड़े बेचकर सोना। अर्थ निश्चित होकर सोना। वाक्य परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा है। 5 आँखों से ओझल होना। अर्थ गायब हो जाना। वाक्य साफ हमारे देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। 6 हाथ बटाना, सहायता करना। वाक्य में प्रयोग घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। 7 अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अर्थ स्वयं अपना नुकसान करना। वाक्य 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार ली। 8 रंगे हाथ पकड़ना। अर्थ अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वाक्य शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। देखो उत्तर है वायु, जल, भोजन, कपड़ा आदि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है। वह इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु इन सब के लिए श्रम की जरूरत है। श्रम अर्थात कर्म से ही वह अपने दैनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। अकर्मण्यता मनुष्य के प्राकृतिक गुणों के विपरीत है। जो लोग कर्म पर आस्था रखते हैं वे उसे ही पूजा समझते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी निराश व हताश नहीं होते, अपितु संघर्ष करते हुए समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कर्म के द्वारा मनुष्य संपत्ति, यश, वैभव आदि सब कुछ पा सकता है। समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्राय हम भाग्यशाली की संज्ञा दिया करते हैं, परंतु यदि हम उनकी जीवन शैली का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि उनकी सफलता का राज उनका कर्मपंथ पर निरंतर प्रयास करते रहना है। सारांश कर्म ही पूजा है। देखो आगे क्या है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। उपयोजित लेखन। एक गांव दर्जी की दुकान। प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का
हाथी को केला खिलाना। एक दिन दर्जी को मजाक सूझना। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक। देखो उत्तर है, एक दर्जी था, वह बड़ा दयालु था, सबके हाथ प्रेम से रहता था। बाजार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी, आसपास सब उसके मित्र थे। दर्जी की दुकान से कुछ दूर एक नदी बहती थी। एक हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को एक केला दिया। हाथी बहुत खुश हुआ क्योंकि केला उसे बहुत पसंद था। अगले दिन दर्जी ने उसे गन्ना दिया। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने रुकता और खिड़की में से अपनी सूंड बढ़ाता। दर्जी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता था। काफी समय तक इसी तरह चलता रहा। हाथी और दर्जी एक दूसरे के मित्र बन गए। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया तो दर्जी को मजाक सूझा। हाथी ने रोज की तरह अपनी सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने हाथी की सूंड से सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप नदी की ओर चला गया, पर नदी से नहाकर लौटते समय वह अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर आया। हाथी ने सूंड में भरा सारा पानी दर्जी की दुकान में रखे कपड़ों पर उलट दिया। सारे नए कपड़े गंदे हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ, साथ ही वह समझ भी गया कि हमें पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। इस कहानी को हम शीर्षक कौन सा दोगे? दर्जी और हाथी। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको ये पोयम अंधायु पोयम का स्वाध्याय भी कंप्लीट किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।